जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नंबर लेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन निकालेंगे उनसे। तो मान लीजिए कुछ नंबर लीजिए जिनकी लास्ट डिजिट है वो 0 हो। तो मान लीजिए जैसे लेट 10, और अगर आप 10 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 होगा। इसी प्रकार आप अनदर नंबर लीजिए जैसे 50 के आप प्राइम फैक्टर अगर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आएगा। इसी प्रकार अगर हम 30 लें तो जो 30 के प्राइम फैक्टर हैं वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार अगर आप 100 लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसी प्रकार 120 ये लोगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा। अब आप इन नंबर को ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाओगे कि जो भी नंबर के लास्ट डिजिट वो 0 है, उनके प्राइम फैक्टर है ना, उनमें हमेशा 2 भी होगा और 5 भी हमेशा होगा। तो हम ये ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट बोल सकते हैं, इफ द लास्ट डिजिट of any number is 0, then its prime factor must contain, then its prime factor टू एंड 5। ये हम बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट है वो, तब उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। अगर हम इसका उल्टा बोले तो उल्टा ये है, अगर किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। या फिर अगर कोई नंबर है उसके प्राइम फैक्टर उसमें या तो अकेला 2 है या अकेला 5 है और या फिर दोनों ही नहीं है, तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो नेवर भी 0 होगी। मींस हम ये बोल सकते हैं, सेकंड रिजल्ट ये है, इसी पर बेस है ये, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर do not have 2 and 5 both, then its last digit never be 0। कि अगर हम कोई नंबर लें उसका प्राइम फैक्टर करें और उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही ना आए तो ये बोल सकते हैं कि जो उसकी लास्ट डिजिट होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट देखिए आप, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा लिखिए जिसकी लास्ट डिजिट 5, जैसे 25 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 5 इंटू 5 ये होगा। इसी प्रकार अगर हम 35 लें तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये होगा 7 इंटू 5 होगा। इसी प्रकार अगर हम 65 लें तो 13 इंटू 5 ये होगा। या फिर 125 लें तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5।
ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसका लास्ट डिजिट 5 है, तो उसका प्राइम फैक्टर भी क्या होगा, 5 जरूर होगा। यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5, 5 और 5। तो हम ये बोल सकते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ द लास्ट डिजिट of any number is 5, then its prime factor must contain 5। ये होगा, मीन्स अगर कोई नंबर की लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो उसके जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5 जरूर होगा। या फिर इसका अगर अपोजिट लें, वो ये है, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर do not contain 5, then its last digit never be 5। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है और ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट है। तो हमारे पास टोटल हुए रिजल्ट 4। तो हम जो ये रिजल्ट है सेकंड वाला और फोर्थ वाला रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करेंगे और मैं आशा करता हूं कि ये रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए इन रिजल्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। उसकी स्टेटमेंट ये है, कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n। इसको मान लीजिए, और यहां पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यहां पर कोई ऐसी वैल्यू n की हो सकती है फॉर विच, जिसके लिए 4 रेज़ टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। देखिए क्या बोलता है, इसका मीन ये है कि अगर देखिए n है वो नेचुरल नंबर है, मींस n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। तो क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है, जैसे 4 रेज़ टू द पावर 1 करूं मैं तो 4 आया। इसी प्रकार 4 रेज़ टू द पावर 2 किया तो कितना आया, 16 आया। 4 रेज़ टू द पावर 3 किया तो 64 आया। ऐसे ही तो क्या जो लास्ट डिजिट है, यहां पर लास्ट डिजिट 4 है, यहां पर 6 है, यहां पर 4 है, क्या कभी लास्ट डिजिट 0 आएगी, ये पूछ रखा है। तो आप देख सकते हो इस नंबर की लास्ट डिजिट हमेशा या तो 4 आएगी या 6 आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। तो जो इसका आंसर है वो है 9। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे ये देखना है। तो अब देखिए हमने पीछे अभी रिजल्ट किया है, वो ये है रीजन। देखो, एज द प्राइम फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है 4 के, अगर हम करें वो 2,2 है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज 2,2 which do not contain 5। और आप यहां पर देख सकते हो यहां पर 5 नहीं है, हैंस। और हमें क्या पढ़ा है अभी, लास्ट डिजिट 0 तब ही होगी कब, जब जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा, वो 5 और 2 दोनों होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस द लास्ट डिजिट नेवर बी 0।
बस हमने ये काम करना है। इसी प्रकार ये है हमारे पास क्वेश्चन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। वो है चेक वेदर 6 raised to the power n can ends with the digit 0 for any natural number n। वही गिवन है कि अगर हम 6 raised to the power 1 करें तो 1 6 आएगा, 6 raised to the power 2 करें तो हमारे पास 36 आएगा, 6 raised to the power 3 करें तो ये आएगा 36 into 6, ये आएगा 216, ये आएगा। तो क्या लास्ट डिजिट कभी भी इसकी 0 होगी? तो आप देख सकते हो 6 raised to the power n की लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही होगी। यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। तो इसका जो आंसर है वो है नो। और इसका रीजन है जो वो है लेट जो 6 है उसके आप प्राइम फैक्टर कीजिए, तो प्राइम फैक्टर होंगे 2 and 3, ये होंगे। तो आप ये देख सकते हो एज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 डू नॉट कंटेन फाइव, और लास्ट डिजिट होने के लिए 2 और 5 कंपलसरी है प्राइम फैक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस द लास्ट डिजिट नेवर बी 0। और यही इसकी रीजनिंग है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कैन द नंबर 6 raised to the power n and being a natural number, n नेचुरल नंबर है, एंड विद द डिजिट 5, किसकी जो लास्ट डिजिट वो 5 होगी, गिव रीजन। तो देखिए कहने का अर्थ ये है इसका कि अगर 6 raised to the power 1 लूं मैं, 6 raised to the power 1 आप सभी जानते हो 6 होता है, 6 raised to the power 2 लूं तो ये 36 होता है। इसी प्रकार 6 raised to the power 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 216। तो इसी प्रकार अगर हम करते जाएं तो जो लास्ट डिजिट है वह कभी 5 आएगा, तो वो कभी भी 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हो लास्ट डिजिट हमेशा 6 है। तो इसका जो आंसर है वो है नो, लास्ट डिजिट नेवर बी 5। अब देखिए इसका रीजन क्या है। रीजन के लिए हम चलते हैं 6 के प्राइम फैक्टर पर। तो रीजन है लेट 6 लीजिए, 6 का प्राइम फैक्टर 2 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने एक रिजल्ट किया है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 5 होगी तो उसका प्राइम फैक्टर मस्ट बी 5 होना चाहिए। तो यहां पर प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं एज द प्राइम फैक्टर of 6 is not contained फाइव, इसके अंदर 5 नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं सो 6 raised to the power n can't and with the digit 5, ये कभी भी 5 पर खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर है ना वो 2 into 3 की फॉर्म के हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट भी होना चाहिए टू गेट द लास्ट डिजिट 5। इसी प्रकार चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर है सो दैट 12 raised to the power n can end with the digit 0 or 5 for any natural number n। तो देखिए इसी प्रकार ये है, इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर 12 raised to the power 1 करें हम तो ये 12 आएगा, लास्ट डिजिट कितना आया 2 आया। इसी प्रकार अगर हम 12 raised to the power 2 करें तो ये 144 होगा, जो लास्ट डिजिट क्या आया 4 आया।
तो इसी प्रकार क्या लास्ट डिजिट कभी भी 0 आएगा? वो नहीं आएगा। तो आंसर है नो। चलिए इसका रीजन देखते हैं। तो सबसे पहले रीजन के लिए आप 12 के प्राइम फैक्टर कीजिए। तो लेट 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा। तो हम ये देख सकते हैं यहां पर जो प्राइम फैक्टर है वो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं द प्राइम फैक्टर of 12 do not contain 5, उसके अंदर 5 नहीं है। Hence the last digit never be 0 and 5, वो दोनों ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 लेने के लिए जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहां पर 5 नहीं। और 5 प्राप्त करने के लिए जो इसके प्राइम फैक्टर है वो उसमें 5 भी जरूर होना चाहिए। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। और आज का हमारा लेक्चर है जो वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छे से इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।